दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CAPC। भारत में दूध उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 में। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपयोग वैट मॉडल पर आधारित हैं? तो ये हो जाएगा कनाडा पर। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एजेंसी का नाम है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 में। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 21 मार्च को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन संकटापन्न जाति के उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा टोडो पक्षी, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नैरोबी में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? तो ये हो जाएगा अष्टनेमी, ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा दीपवंश आ महावंश, दोनों से, ऑप्शन नंबर डी। धनवंतरी तथा कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए खैबर कहकर पुकारा था? तो ये हो जाएगा खफी खा। दोस्तों तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जून 1539, ऑप्शन नंबर सी। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिग्दर्शन। रेलवे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया? तो ये हो जाएगा 35%। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आनंद मोहन बोस, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो ये हो जाएगा 50वां। किस संधि के द्वारा तृतीय आंगन में सूर्य युद्ध समाप्त किया गया था? तो ये हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 1679 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा
लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1971 में। संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महासचिव टैंगवेली का संबंध किस देश से था? तो ये हो जाएगा नॉर्वे से। प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजयंतीमाला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है। शंकर दयाल शर्मा, चैत्र भूमि। भारत ने मंगलयान का सफलता परीक्षण किस लॉन्च वाहक के द्वारा किया? तो ये हो जाएगा PSLV XLC-25, ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ है? तो ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ हो जाएगा वायुमंडलीय कार्बन ऑक्साइड के कारण और ऊर्जा का विनाश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। देशों के विभिन्न समूह में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं? तो ये हो जाएगा भूटान, चीन, म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोच्चि। छिबरेपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा घग्गर नदी पर, घाघरा नदी पर। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो ये हो जाएगा दूसरा। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1962 में। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो ये हो जाएगा काली तथा काली से तीस्ता तक, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची का। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यपालिका का पुनरीक्षण किया, किस व्यवस्था की संस्तृति की थी? तो ये हो जाएगा द्वितीय स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने अन्यायी पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये हो जाएगा अमेरिका। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये हो जाएगा 5वीं, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो ये हो जाएगा 20। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया? तो ये हो जाएगा 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 मौलिक कर्तव्य।
वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाना अनिवार्य हैं? तो दोस्तों एक वर्ष में कितनी बार लोकसभा अपना सत्र बुलाना अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा वर्ष में 2 बार, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो ये हो जाएगा 1978 में, ऑप्शन नंबर बी। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा गीता मेहता, ऑप्शन नंबर सी। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1977 में, ऑप्शन नंबर डी। ENIAC था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा राजस्थान। BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020 के सत्र को रद्द करने का फैसला किया? तो ये हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाते हेतु वोटबंदी अधिनियम की शुरुआत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल सरकार, ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी। 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहला स्थान पर है? तो ये हो जाएगा शिमला।